नमस्कार दोस्तों। आपने बहुत सारे टीवी सीरियलों में या बहुत सारी मूवीज में ये जरूर देखा होगा कि नारद मुनि के कैरेक्टर को एक फनी कैरेक्टर बताया जाता है। बचपन से हर एक मूवी में या हर एक सीरियल्स में हम यही देखते आते हैं कि नारद मुनि को एक फनी कैरेक्टर या कॉमेडी कैरेक्टर की तरह प्रेजेंट किया जाता है। आज इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि क्या नारद मुनि का कैरेक्टर सही में फनी था या नारद मुनि कुछ और हुआ करते थे। ये भी तो मुनि है, इसे भी भस्म करता हूँ। अरे ये क्या कर रहे हो भस्मासुर? मुझे भस्म करके तुम्हें क्या मिलेगा? मिलेगा नहीं, मिलेगी तुम्हारी भस्म। ये नारद जी इस काम के लिए एकदम उपयुक्त रहेंगे। मैं आज ही उनका ट्रांसफर मृत्युलोक में किए देता हूँ। हाँ, ये ठीक रहेगा। नारायण नारायण। आइए मुनिवर आइए। क्या समाचार हैं चित्रगुप्त जी? मुनिवर समाचार तो ये है कि आपका तबादला मृत्युलोक में किया जा रहा है। मृत्युलोक में? हमारा? परंतु क्यों? आपको मृत्युलोक में न्यूज चैनल चलाने का आदेश मिला है विष्णु जी से। न्यूज चैनल और हम? चलिए चला लेंगे, मगर कहाँ? बिहार में। बिहार? नारायण नारायण। आप हमें पाताल में भेज दीजिए, हम चले जाएंगे, मगर बिहार? दोस्तों, ये जानने के पहले हमको नारद मुनि के बारे में जानना होगा कि आखिर उनका जन्म हुआ कैसे और उनके पीछे का बैकग्राउंड क्या था। दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि नारद मुनि एक टाइम पे ब्रह्मलोक में गंधर्व हुआ करते थे। वो इतने सुंदर हुआ करते थे कि उनको अपने सौंदर्य के ऊपर और अपनी कला के ऊपर बहुत सारा अहंकार हुआ करता था। और इसी अहंकार के चलते ब्रह्मा जी ने उनको एक बार श्राप दे दिया कि जाओ तुम पृथ्वी लोक पर एक दासी के घर में जन्म लोगे। इस श्राप के चलते एक दासी के गर्भ से उनका जन्म होता है और उनका जन्म होते ही उनके पिता की मृत्यु हो जाती है। और कुछ समय ऐसा ही बीतता रहता है। जब वो 5 वर्ष के होते हैं तो उनकी माँ को अचानक एक सांप काट लेता है, जिसके कारण उनकी माँ की भी मृत्यु हो जाती है। कई दंत कथाओं में ऐसा कहा जाता है कि वो ब्राह्मणों के साथ रहकर उनके साथ जूठा खाकर वो अपने आप को अध्यात्म की तरफ ले जाते हैं और अपनी आत्मा को पूरी की पूरी शुद्ध कर लेते हैं। कुछ दिन ऐसा ही बीतते रहता है और एक दिन आकाशवाणी होती है कि तुमको अगर नारायण से मिलना है तो तुमको इस जन्म में मिलना संभव नहीं होगा, इसके लिए तुम्हें पुनर्जन्म लेना पड़ेगा। ऐसे ही कुछ दिन चलते रहता है और धीमे धीमे नारद मुनि अपना शरीर त्याग देते हैं। और दोस्तों, ऐसी ही दूसरी कथा मिलती है जहां पर उनका ये जिक्र होता है कि नारद जी का जन्म ब्रह्मा जी की जंगा से हुआ था, जिसके कारण वो उनके मानस पुत्र माने जाते थे। दोस्तों, कई जगहों पर उनको एक बहुत ही बड़े स्कॉलर्स के रूप में जाना जाता है। दोस्तों, नारद जी हमेशा हरि की भक्ति में लगे रहते थे। आपने टीवी सीरियलों में भी ये जरूर देखा होगा कि उनको हमेशा नारायण नारायण करते हुए ही देखा जाता है। दोस्तों, वैष्णव संप्रदाय के बहुत सारे ग्रंथों में नारद जी का बहुत बड़ा महत्व माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि नारद जी धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष तीनों के ज्ञाता माने जाते हैं। नारद जी को एक बहुत बड़े टीचर और बहुत बड़े स्कॉलर्स के रूप में जाना जाता है। इतना ही नहीं, नारद जी को पास्ट, फ्यूचर और प्रेजेंट तीनों की नॉलेज है, ऐसा माना जाता है। इनकी महानता के बारे में जब भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवद गीता में 10वें अध्याय के 26वें श्लोक में अपने जब शरीर का वर्णन करते हैं, वो अपने रूप के बारे में जब भगवान श्री कृष्ण वर्णन कर रहे हैं तो वो ये कहते हैं कि देव ऋषियों में मैं नारद के समान हूँ। मतलब नारद जी एक बहुत बड़े देव ऋषि या ब्रह्म ऋषि हुआ करते थे। दोस्तों, ब्रह्म ऋषि उन्हें कहा जाता है जो ऋषियों से भी ऊपर आते हैं। दोस्तों, बहुत साल की साधना से लोग ऋषि बनते हैं और सैकड़ों साल की साधना से लोग ब्रह्म ऋषि बनते हैं। दोस्तों, हमारे हिंदू शास्त्रों में ब्रह्म ऋषि की उपाधि बहुत कम लोगों को प्राप्त है। और दोस्तों, सिर्फ इतना ही नहीं, नारद जी को वेद और उपनिषदों, मम, देवताओं के पूज्य, इतिहास पुराणों के विशेषज्ञ, पूर्व कल्पों यानी पास्ट में आने और जाने की नॉलेज, मतलब एक प्रकार ये कह सकते हैं कि जैसा कि हॉलीवुड की मूवी में दिखाया जाता है कि टाइम ट्रेवल, ऐसी ही नॉलेज कुछ उनके पास हुआ करती थी। जिसके साथ साथ उन्हें न्याय एवं धर्म की ज्ञान, शिक्षा, व्याकरण, आयुर्वेद और ज्योतिष शास्त्र के बहुत ही प्रखंड विद्वान माने जाते हैं। दोस्तों, कई सारे यूट्यूबर्स और कई सारे विद्वान ये कहते हैं कि ज्योतिष शास्त्र हमारे भारत के पास थी ही नहीं। हमारे भारत में ज्योतिष शास्त्र को ग्रीक की कल्चर से अडॉप्ट किया हुआ है। दोस्तों, ऐसा नहीं है। यहाँ साफ साफ वायु पुराणों में और बहुत सारे पुराणों में ये जिक्र मिलता है कि ज्योतिष शास्त्र के बहुत बड़े विद्वान नारद मुनि माने जाते थे। और मत्स्य पुराण में यह वर्णित किया गया है कि नारद मुनि ने ब्रह्मकल्प प्रसंग में धर्म के बारे में बहुत सारी शिक्षाएं दी, जिसमें से उनकी बातों को श्लोकों में वर्णित किया गया, जो नारद पुराण के नाम से जाना जाता है। वर्तमान में नारद महापुराण के सिर्फ 22,000 ही श्लोक पाए जाते हैं, जिसमें से 30,000 श्लोकों को ऐसा माना जाता है कि वो नष्ट हो चुके हैं।
दोस्तों नारद जी सिर्फ इतना ही नहीं, बहुत सारे देवषियों और महर्षियों के गुरु माने जाते हैं। ऐसा ही कुछ प्रसंग आता है जब महर्षि वाल्मीकि जी ने रामायण लिखने के बारे में सोचा। अब वो सोच के वो बहुत ज्यादा चिंतित हुआ करते थे। नारद जी ने उनको ज्ञान दिया और उनको मोटिवेट किया, जिसके कारण वो रामायण लिख पाए। इतना ही नहीं, इनका जिक्र द्वापर युग में आता है। जब महाभारत लिखना था तो वेद व्यास जी को भी लिखने में इन्होंने मदद की थी। दोस्तों नारद पुराण में ज्योतिष शास्त्र के कुल 750 श्लोक पाए जाते हैं और नारद जी को ज्योतिष विज्ञान का बहुत बड़ा ज्ञाता माना जाता है और बहुत बड़ा टीचर माना जाता है। नारद जी का जिक्र हमें अथर्ववेद में, महाभारत में और छांदोग्य उपनिषद में भी देखने को मिलता है। दोस्तों सिर्फ इतना ही नहीं, अगर देश का प्रेजेंट का मीडिया भी नारद जी से कुछ सीखना चाहे तो वो सिर्फ ट्रूथ की नॉलेज को ही फैलाने का काम किया करते थे। आज प्रेजेंट मीडिया को देखें तो वो बहुत सारी बातों को बना चढ़ाकर या जो बातें जो रियलिटी में होती ही नहीं है उनको लोगों के सामने प्रस्तुत करता है। लेकिन नारद मुनि से आज के मीडिया को यह सीखना चाहिए कि जो बातें रियलिटी में है वो सच को ही लोगों को बताए। दोस्तों इस वीडियो को बनाने का मकसद सिर्फ इसलिए था कि हमारे माइंड में हमारी जो सोच को टीवी सीरियलों के द्वारा विकसित किया गया कि नारद मुनि एक कॉमेडी कैरेक्टर हुआ करते थे या सिर्फ झगड़ा लगाने का काम किया करते थे, सिर्फ उसको दूर करना था। दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। ऐसे अनेक वीडियो पाने के लिए मुझे फॉलो और सब्सक्राइब जरूर करें।